चलिए हम चैप्टर शुरू करते हैं, आपका 5वां अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, लिखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी। यार ये एपी है क्या, होता क्या है एपी में? ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आखिर क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज का एक पार्ट है। किसका पार्ट है? सीरीज। और आप बोल सकते हो सीक्वेंस एंड सीरीज का पार्ट है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट फॉर्म एपी। कोई भी सीरीज या कोई भी सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी में कब होगा? जब उन दोनों के बीच का डिफरेंस सेम होगा। जब उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा बेटा? सेम होगा, तब वो टर्म एपी में होगी। जैसे कि मैंने कहा ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है एंड अप टू सो ऑन। तो भाई जो D है, D का मतलब क्या होता है बोलो? कॉमन डिफरेंस, नॉट डिफरेंस। D का मतलब है कॉमन डिफरेंस। D का क्या मतलब है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस D होता है। क्या होता है? D होता है कॉमन डिफरेंस। D होता है A2 माइनस A1, D होता है A3 माइनस A2, D होता है A4 माइनस A3, D होता है A5 माइनस A4। अगर ये सारे D सेम हैं, यानी अगर सारे कॉमन डिफरेंस सेम हैं, तो वो क्या होगा? वो एपी में होगा। अगर सभी डी सेम हैं, यानी सभी कॉमन डिफरेंस सेम हैं, तो वो क्या है? वो एपी है। वो क्या है? वो एपी है। कॉमन डिफरेंस सेम होना जरूरी है एपी के अंदर। जैसे कि मैंने कहा 2, 4, 6, 8, 10 एंड अप टू सो ऑन। तो बेटा ये क्या है? A1, ये क्या है? A2, ये क्या है? A3, ये क्या है? A4 और ये क्या है? A5। तो A1, A2, A3, A4, A5। तो यार यहां जो D है, D वो A2 माइनस A1 यानी 4 माइनस 2 यानी कि कितना हो गया? 2। D है 6 माइनस 4 यानी कितना हो गया? 2। D है 8 माइनस 6 यानी कितना हो गया? वो भी 2 हुआ। देखो कॉमन डिफरेंस इज सेम। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है, इसका मतलब ये क्या है? ये एपी है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है, इसका मतलब ये एपी है। अब 1, 3, 7, 12 एंड अप टू सो ऑन। क्या ये सीक्वेंस एपी है? देखो मैंने कहा D A2 माइनस A1, 3 माइनस 1 कितना हुआ? 2। D 7 माइनस 3 कितना हुआ? 4। भाई ये दोनों तो सेम नहीं है। जब ये दोनों सेम नहीं है, इसका मतलब ये एपी नहीं है। कि भाई ये एपी नहीं है, ये एपी नहीं है। ये बात क्लियर है? ठीक है, तो एपी की पहली कंडीशन के डिफरेंस सेम होना चाहिए। यानी अगर मैं एक जनरल एपी बनाऊं, कोई जनरल एपी, तो मैंने कहा सबसे पहला नंबर है ए, दूसरा इसमें डी ऐड करेंगे तो दूसरा क्या हुआ? ए प्लस डी। तीसरा क्या होगा? ए प्लस 2D। चौथा क्या होगा? ए प्लस 3D। ये तो चलता जाएगा ना। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। ऐसे ही लास्ट वाली टर्म होगी AN। लास्ट वाली टर्म क्या होगी? AN। और AN क्या होता है बोलो? A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो AN क्या होगा? A प्लस N माइनस 1 इंटू में D। ये हमारा AN है, यानी किसका फॉर्मूला? ये nth टर्म का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला? ये nth टर्म का। जल्दी से नोट डाउन करो। देख लो भाई जल्दी सारे, ये nth टर्म का फॉर्मूला है।
हो जाएगा। किसका फॉर्मूला है, एन टर्म का। यानी अगर मुझे निकालना है A4 तो क्या हो जाएगा, A प्लस 4 - 1 इंटू डी, यानी A4 कितना हो गया, A प्लस 3D। अगर मुझे निकालना है A5 तो A प्लस 5 - 1 इंटू डी, यानी A प्लस 4D। ये A5 हो गया। क्या ये क्लियर है, याद रखोगे, कोई दिक्कत इसमें, बोलो। दोबारा सुनो, an का फॉर्मूला हो गया a प्लस एन माइनस 1 इंटू में d, ये an होता है। अगर मैंने कहा बेटा A10 निकालना है तो ये हो गया ना a प्लस, अब n की वैल्यू 10 है तो फॉर्मूला क्या हुआ, 10 - 1 मल्टीप्लाई d, तो A10 क्या हुआ, a प्लस 9d। याद रखोगे, a प्लस 9d। अगर मैंने कहा A11 तो फॉर्मूला a प्लस 11 - 1 इंटू डी, यानी a प्लस 10d। क्या ये क्लियर है, हाँ है ना। अरे भाई अगर मुझे निकालना है A20 तो A20 क्या होगा, a प्लस 20 - 1 मल्टीप्लाई डी, सही है। यानी A20 क्या हुआ, a प्लस 19d। याद रखोगे। अगर पूछा जाए A21 तो इसे लिखेंगे a प्लस 21 - 1 इंटू डी, क्योंकि फॉर्मूला क्या है an का, a प्लस n - 1 इंटू में d, तो इसीलिए फॉर्मूला क्या हो गया, a प्लस 20d। याद रखेंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है मेरे हिसाब से, सही है। क्लियर है बेटा, ऋषभ समझ में आया, लिख जल्दी से सारी चीज लिख ले। संचित कहाँ है, सचित, क्यों, अभी तो घूम के गया वो सामने से, बुलाओ बुलाओ बुलाओ। सुबह देखते हैं उसे, देखते हैं सुबह। हो गया भाई, डन, लिख रहे हैं, लिख लो। ले आ, हो गया बेटा ये, बस 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 चले आगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है कि आपको ए एन दे रखा है 3n+2, आपको ए एन दे रखा है बेटा 3n+2, फाइंड 5 टर्म्स, 5 टर्म्स फाइंड आउट करके बता दो। हाँ पहली 5 तो हम निकालेंगे A1, A1 क्या हुआ, 3 इंटू 1+2 यानी कि 3+2 5 हो गया। फिर निकालेंगे A2, 3 इंटू 2+2 यानी 3 2 जा 6+2 यानी क्या हो गया 8, यानी A3, 3 इंटू 3+2 यानी 9+2 11। फिर आया A4, 3 इंटू n की जगह रखेंगे क्या 4+2 तो 12+2 यानी कि 14। फिर आया A5, A5 क्या हुआ 3 मल्टीप्लाई 5, 3 मल्टीप्लाई 5+2 यानी 15+2 यानी कि 17। हाँ जी, तो ये हमने 5 टर्म निकाल दी। अगर आपको an दे रखा है और आपको 5 टर्म्स फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो ऐसे 5 टर्म निकालेंगे।
डन। क्या बताना बताओ। देखो यहां पे आपको ए एन गिवन था 3n+2, आपने 5 टर्म बतानी थी, तो आपने पहले n को 1 पुट करा, फिर n को 2 पुट करा, फिर n को 3 पुट करा, फिर n को 4 पुट करा, फिर n को 5 पुट करा, 5 वैल्यू आ गई। जैसे कि मेरा क्वेश्चन है कि ए एन इज इक्वल्स टू 3 की पावर n, आपको 5 टर्म बतानी है, फर्स्ट 5 टर्म्स। तो सबसे पहले n को आपने पुट करा 1, n को आपने पुट करा 1। जब n को 1 पुट करा तो a1 कितना हुआ 3 की पावर 1, n को आपने पुट करा 2, a2 क्या हुआ 3 की पावर 2 यानी 3 3 जा 9, a3 3 की पावर 3 यानी कि कितना हुआ 27, a4 हाँ जी कोई बात नहीं, सीक्वेंस तो बना, बात एपी की चल ही नहीं रही है। इसने बोला है कि ए एन ये दे रखा, आप पहली 5 टर्म बता दो, वो जरूरी नहीं है एपी हो या ना हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर मैंने कहा a4 तो 3 की पावर 4 यानी 81 हुआ, फिर मैंने कहा a5 यानी 3 की पावर 5 यानी कितना हो गया बेटा ये, नो 243। तो ये 5 टर्म होगी, मतलब आपको क्या करना है, n को एक बार 1 पुट करना है, एक बार 2 पुट करना है, एक बार 3 पुट करना है, एक बार 4 पुट करना है और एक बार 5 पुट करना है, बस 5 टर्म आ गई। समझ में आया। एक और क्वेश्चन करते हैं फिर और ज्यादा क्लियर होगा। आपको बोला गया ए एन इज इक्वल्स टू n स्क्वायर माइनस n+1, आपको यह कहा गया कि पहली 5 टर्म बता दो। पहली 5 टर्म का मतलब आप मुझे a1 बताइए, आप मुझे a2 बताइए, आप मुझे a3 बताइए, आप a4 बताइए, आप a5 बताइए। a1 का मतलब है n को 1 पुट करा, ये कैंसिल हुआ, आंसर कितना आ गया 1। a2 का मतलब है n को 2 पुट करा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 माइनस 2 2 प्लस 1 3। a3 क्या हुआ 3 का स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1 यानी 9 माइनस 3 प्लस 1 यानी कितना हो गया ये 7। a4 क्या हुआ 3 की पावर, आई एम सॉरी गलत बोल गया मैं, a4 क्या होगा बोलो 4 की पावर, n की जगह 4 रखना है, 4 की पावर 2 माइनस 4 प्लस 1 यानी 16 माइनस 4 प्लस 1 यानी 17 माइनस 4 13 13 आ गया। फिर a5 कितना हुआ 5 की पावर 2 माइनस 5 प्लस 1 कितना 25 माइनस 5 प्लस 1 यानी कितना हो गया 21। तो a5 आ गया, a1 आ गया, a2 आ गया, a3 आ गया, a4 आ गया, a5 आ गया। दिस इज माई आंसर। क्या ये क्लियर है? हो जाएगा, नोट डाउन करो। इस तरीके से हमें 5 टर्म फाइंड आउट करनी थी, वो हमने कर ली। क्या हुआ अक्षित? चले आगे, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है अगला सुनो। राइट एन एपी, क्वेश्चन लिखो। राइट एन एपी whose first term is 10, जिसका फर्स्ट टर्म 10 है एंड कॉमन डिफरेंस d is 3। आपको एक एपी बनानी है, कहां तक बनानी है ये नहीं बोला गया कुछ, आपको बस एपी बनानी है। चलने दो एपी, जिसकी फर्स्ट टर्म आपको पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, तो बेटा एक जनरल एपी क्या होती है a कॉमा a प्लस डी कॉमा a प्लस 2d कॉमा a प्लस 3d एंड अप टू कहां तक चलता रहेगा ये तो। अरे भाई a क्या है, a तो 10 है, a प्लस डी क्या है 10 प्लस 3 है, a प्लस 2d क्या है 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3, a प्लस 3d क्या है a प्लस 3 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 एंड अप टू सो ऑन। हाँ ना, 10 तो पहली टर्म हुई, दूसरी क्या हुई 10 प्लस 3 13, तीसरी क्या हुई 16, चौथी क्या हुई 19। ये क्या बन गई मेरी एक
एपी बन गई। ये बोला गया था कि एक एपी बताओ जिसकी फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है। तो एक जनरल एपी होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड अप टू सो ऑन। क्या ये क्लियर है यक्षित? चलो नोट डाउन करो। अगला क्वेश्चन लिख लो। सही है? ऋषभ जैन क्लियर है? चले आगे। अगला क्वेश्चन सुनो। फाइंड 12th, लिखो क्वेश्चन। फाइंड 12th and 24th term. Find 12th and 24th term of an AP of an AP 9, 13, 17, 21 up to so on. आपको 12th और 24th टर्म फाइंड आउट करके बतानी है कि भाई आखिर 12th टर्म क्या होगी और 24th टर्म क्या होगी। अगर मैं बात करूं 12th टर्म की तो भव्य 12th टर्म कौन सी बेटा? a प्लस 11d, ठीक है। और अगर मैं कहूं 24th टर्म बेटा ये कौन सी है? a प्लस 23d, हाँ या ना? ठीक है। इसमें a1 या a ये क्या है बेटा? ये तो 9 है। और अगर मैं d की बात करूं तो 13 माइनस 9 यानी d4 है। यानी d कितना है? d4 है। d कितना है? d हमारा 4 है। सही है? अच्छा, यानी a12 निकालना है मुझे। तो व्हाट इज a? 9 प्लस 11 मल्टीप्लाई d कितना है बेटा? d 4। तो क्या हो गया? 9 प्लस 44, 44 प्लस 9 53। फिर मैंने कहा a24 जो कि क्या हुआ? a प्लस 23 मल्टीप्लाई d। व्हाट इज a? 9 प्लस 23 मल्टीप्लाई d कितना है? हाँ जी, तो कितना हुआ? 9 प्लस 92 कितना हो गया? 10। आंसर समझ में आया? हो जाएगा? नोट डाउन करो। ना हो गया बेटा? ये लिख लिया? बहुत बढ़िया। शो दैट, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है शो दैट। अगला क्वेश्चन सुनना ध्यान से भाई। शो दैट द सीक्वेंस 9, 12, 15, 18 and up to so on is in AP। क्या शो करना है? कि भाई ये AP में है। is in AP, कि ये किस में है? ये AP में है। ये शो करना है, ठीक है। और शो करने के बाद फाइंड 16th टर्म, यानी A16 बता दो आखिर क्या आएगा। कि भाई A16 क्या आएगा हमारा, ये आपको बताना बड़ा आसान सा काम है। देखो A1 कितना है यहां पे? 9 है। A2 कितना है यहां पे? 12 है। तो D क्या हुआ बेटा? 12 माइनस 9 यानी D कितना हो गया हमारा? 3। D कितना हो गया? 3। हमें क्या निकालना है? A16 जो कि क्या होता है? A प्लस 15 D। व्हाट इज A? 9 प्लस 15 इंटू D कितना है? D
3, तो 9 प्लस 45, आंसर कितना हो गया? खत्म। समझ में आया? शो करना था ये एपी में है, उसके लिए हमने डी निकाला, D3 आया। डी निकालेंगे 15 माइनस 12, D3 आया। बिल्कुल सेम करा है, देख ले। हाँ ये बोल दिया मैंने, लेकिन फिर भी A16 तो निकालना था। कॉमन डिफरेंस सेम दिखा के हमने ये बोला कि हाँ क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये एपी है। ठीक है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये एपी है। अब एपी होने के साथ साथ ये बता दो कि 16वीं टर्म क्या होगी, A16 क्या होगा, वो भी हमने फाइंड आउट करा। हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी the first term of an AP is -7. The first term of an AP is -7. The first term of an AP is -7. ठीक है, and the common difference is 5, और इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो 5 है। फाइंड 18th टर्म, फाइंड इट्स 18th टर्म। हो गया भाई, फर्स्ट टर्म इज -7, कॉमन डिफरेंस डी इज 5, तो आपको निकालना है A18। बेटा A18 का फॉर्मूला बताना क्या होता है? A प्लस 17D, सबको पता है ना ऋषभ? तो व्हाट इज A कितना है? -7, 17 टू D कितना है? 5, तो -7 प्लस 17, 5 जा 85, 85 में से 7 गए 78 इज माय आंसर। समझ में आया? अब मैं आपको देता हूं क्वेश्चन जो घर से करने हैं। आर डी शर्मा है, निकालो जो जिस पे है।